मर्दों के लिए बेस्ट और औरतों के लिए सबसे बुरी चॉइस हाउसफुल 5। लंदन के एक क्रूज पे चलती कहानी। इस क्रूज का मालिक एक अमीर आदमी है जिसकी दौलत 69 बिलियन डॉलर्स है। अब इसकी सालगिरह पे इसका मर्डर हो जाता है। ये अपनी दौलत अपने बड़े बेटे को देना चाहता था जिसका नाम जॉली है। अब मज़े की बात यह है कि जॉली तो कहीं नहीं है, लेकिन इसका छोटा बेटा जो कि इसकी नज़रों के सामने है, मतलब फरदीन खान, उसको ये आदमी अपनी दौलत नहीं देना चाहता। अब मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं नज़र आती कि एक बेटा जो आपके सामने है ही नहीं और दूसरा बेटा जो आपके सामने है आप उसे दौलत नहीं देना चाहते। मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आई हो तो मेरी मुश्किल आसान कर दो कमेंट्स में लिख के। वैसे मानना पड़ेगा कहानी इतनी बुलशिट है कि आप लॉजिक ढूंढते जाओगे तो उसी बुलशिट का पार्ट बनते जाओगे और फिर उस वक्त उठोगे जब मूवी ख़त्म हो चुकी होगी, बिल्कुल ऐसे आदमी की तरह जिसके मुंह पे बंदरों ने थप्पड़ लगा लगा के उसकी सुध बुध ही गुम कर दी है। इस अमीर आदमी के क्रूज पे 3 लोग आते हैं और वो तीनों ही कहते हैं कि वो उसका बिछड़ा हुआ बेटा जॉली है। अब बेटा एक ही हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकते। बस यही कहानी है कि असली बेटा कौन है और सस्पेंस की डोज बढ़ाने के लिए मर्डर भी होते जाते हैं और मर्डर भी एक ऐसा आदमी करता है जिसको बेगुनाह लोगों को मारने की बजाय उन सबका DNA टेस्ट करवा लेना चाहिए था। मतलब ना मर्डर में लॉजिक और ना 3 झूठे जॉलीस में लॉजिक। मूवी को सिर्फ फन की नज़र से देखना होगा और दिमाग घर में रख के आना होगा। और प्लीज़ बच्चों को साथ ना लेके जाना, नहीं तो वापसी पे अगर वो हॉर्नी हो गए तो उन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है। स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। मेन लीड में अक्षय, रितेश और अभिषेक बच्चन के साथ साथ फरदीन खान तो हैं ही। लेडीज़ में जैकलीन, नरगिस फ़खरी और पंजाबी फिल्मों की एक मशहूर एक्ट्रेस सोनम बाजवा है। 1-2 और औरतें भी हैं, लेकिन सबकी सब सिर्फ और सिर्फ सेक्स अपील के लिए हैं। आपको इनके जिस्म का हर हिस्सा देखने को मिलेगा और डबल मीनिंग वाले जोक्स पे आप इतना हिलाओगे कि ओवरडोज भी हो सकती है। अक्षय के वो रंग देखने को मिलेंगे कि शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। इतनी सारी सपोर्टिंग कास्ट और सारी की सारी ही अंडर यूटिलाइज्ड। गाने अच्छे हैं लेकिन मूवी में कोई पार्ट प्ले नहीं करते और कहीं से भी आ जाते हैं। 2 घंटा 35 मिनट की मूवी। हैरानी इस बात की है कि हीरोइंस को अच्छी तरह पता था कि उन्हें हद से ज्यादा सेक्सुअलाइज किया जाएगा, फिर भी उन्होंने इस फिल्म में काम किया। इतनी सारी बेहया औरतों में एक बेहया मर्द भी होना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं कि डायरेक्टर दबा के ठरकी है। हमें तो लगता है कि उस पे मी टू का इल्जाम ही ना लग जाए। अगर कहानी नहीं चल रही थी तो फ्रेंचाइज बंद भी की जा सकती थी। ऐसी सॉफ्ट पॉर्न बनाने की क्या जरूरत थी। हम तो यही कहेंगे कि बस करो अब। आपके दिमाग की दही 3 जॉलीज तो मिलके बनाते ही हैं, उसकी कसर 2 पुलिस वाले लखन और हीरो पूरी कर देते हैं। चंकी पांडे का रोल पूरी तरह कट कर देना चाहिए था क्योंकि इतना क्रिंज बर्दाश्त नहीं होता। सौंदर्या शर्मा टाइप एक औरत ने खुद को इतना जलील करवाया है कि सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। सौंदर्या को दूसरी वाली मूवीज पे काम करने पे बिल्कुल भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मूवी में धर्म टच डालने के लिए नाना का सहारा लिया गया है, लेकिन इस कैरेक्टर से जो स्टंट्स करवाए गए हैं उन पे तो लिटरली रोने को जी चाहता है। मतलब साफ पता चलता है कि बॉडी डबल सब कर रहा है, तो फिर स्टंट्स करवाने की क्या जरूरत थी। ये सर्कस चल रही थी क्या। मेन स्टार कास्ट ने मूवी को उठाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट को वेस्ट किया गया है। और लेडी लीड्स के बारे में जितना कम बोला जाए इतना ही अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स सिंबल थी। सौंदर्या शर्मा इस बेहयाई पे इनकी लीडर थी। लगता है सौंदर्या ने ये रोल माल फूंक के किया है, क्योंकि बिना माल फूंके ये रोल नहीं किया जा सकते। अरे इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो सनी लियोनी में भी है। टनल वाला सीन मिस ना करना, क्योंकि उसमें आपको हर एंगल से देखने को मिलेंगी ये बेहया औरतें। फिल्म को US सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है ये काफी शॉकिंग है। मूवी के 2 क्लाइमेक्स बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ क्लाइमेक्स थोड़ा सा चेंज है। हाउसफुल की पहली 4 फिल्में हिट थी, लेकिन इस सीक्वल के बाद अब इस फ्रेंचाइज को बंद होना चाहिए, क्योंकि अब ये मूवी कम और बंदरों की उछल कूद ज्यादा है। मूवी में जो मास्क यूज हुआ है वो बिल्कुल ही स्क्विड गेम्स की कॉपी है। अरे मास्क तो अपना यूज कर लेते। सेट्स बड़े बड़े हैं, पैसा काफी लगाया गया है। अक्षय हिट फिल्म के चक्कर में इतना गिर गए हैं कि वल्गैरिटी पे राजी हो गए हैं। 2 क्लाइमेक्स वाला आइडिया बहुत ही घटिया है। ये गेम नहीं फिल्म है। जैकी श्रॉफ और संजय दत्त की डबिंग काफी घटिया क्वालिटी थी। मूवी में
कंसिस्टेंसी नहीं है। जाहिर है इतनी ज़्यादा स्टार कास्ट होगी तो बिरयानी तो नहीं बनेगी, खिचड़ी ही बनेगी। अगर आपको औरतों के जिस्म के हिस्सों पे बने हुए जोक्स हंसाते हैं और व्हाट्सएप जोक्स पसंद हैं जिनमें दबा के डबल मीनिंग्स यूज होते हैं तो फिर ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हमने इस मूवी को 5 में से 2.5 मार्क्स दिए हैं। 1 पॉइंट कटेगा मूवी में लॉजिक ना होने पे, 1 पॉइंट कटेगा लेडीज़ को सेक्स ऑब्जेक्ट बनाने पे और आधा पॉइंट कटेगा मूवी को बिला वजह ही लंबा खींचने पे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि हम आपके लिए अलग तरह के रिव्यूज़ बनाते रहें।